स्वरूप में आके तुम्हें ज्ञान समझाया, ज्ञान दिया, नॉट समझाया, ज्ञान दिया। मतलब कैसे? ब्रह्म बाबा के शरीर में आकर ब्रह्म बाबा के पास जितना ज्ञान था उसी के आधार को लेकर हम तक बाबा ने वो नॉलेज पहुंचाने की कोशिश की। मगर हमें वो नॉलेज अगर नहीं समझ में आता है, जो भी हमें बाबा ने नॉलेज दिया वो नॉलेज अगर ज्ञान नहीं समझ में आता है तो बाबा क्या बोलता है? अगर समझना हो तो कैसे आना है बाबा के पास? है बाबा के स्वरूप में, बाबा के स्वरूप में सर। यस, उसी ज्ञान को अगर तुम्हें समझना होगा तो तुम्हें मेरे स्वरूप में आकर बैठना है। तो मेरा स्वरूप मतलब बाबा का स्वरूप क्या हुआ? एक आत्मा का स्वरूप, है ना? तो बाबा के स्वरूप में जब जाकर बैठोगे तो तुम्हें बाबा का ज्ञान समझ में आएगा। तो ये बहुत क्लियरली बाबा ने यहाँ पे इन 2 लाइन्स में कह दिया। मेंटलिस्ट का काम या हिप्नोटिज्म का काम जो वो लोग करते हैं वो सेम इसी रीत को लेकर करते हैं। अगर हमको हिप्नोटाइज होना है तो हमको क्या करना होगा? हमको उनके स्वरूप में जाकर बैठना होगा, तभी हम हिप्नोटाइज होंगे। मेंटलिस्ट के लिए अगर मेंटलिस्ट हमारा माइंड रीड करना चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमको अपने आप को उसको सरेंडर करना होगा, है? अपने आप को उसके हवाले करना होगा, तभी वो करेगा। क्लियर है आपको कि बाबा कितने सूक्ष्म रीति से हमें ये बातें समझाता है। अब आते हैं हम पहले के जमाने में ये जिन्होंने भी ये जाना है ये बातों को, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी। और इसी को ध्यान में रखकर पहले के जमाने में जो साइंटिस्ट थे, रिसर्च वाले थे, उन्होंने टेलीग्राम और क्या था वो पहले के जमाने टेलीकास्ट ना, टेलीग्राम क्या था वो जो बहुत दूर से वो आते थे, ट्रंक कॉल के जैसा लिख के टेक्स्ट मैसेज आता था। टेलीपैथी की बात कर रहे हो आप? टेलीपैथी की नहीं, टेलीपैथी तो आत्मा आत्मा से कनेक्ट होता है, वो नहीं। टेलीग्राम में तार बोलते थे मराठी में उसको। हाँ, यस, टेलीग्राम। ट्रंक कॉल तो फोन कॉल हुआ, नहीं, टेलीग्राम जो लिख कर आता है मैसेज। ठीक है, अभी मैंने यहाँ से अगर मैसेज किया है, ठीक है, तो एक मशीन था जो वो लेटर्स को एक लाइंस के थ्रू ड्रॉ करता था। जो भी हमको मैसेज देना है तो लाइन 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 ऐसे करके ड्रॉ होएगा। एंड सामने भी जहाँ रिसीव हो रहा है वहाँ पे की पंचिंग सीखते थे, उसका बात कर रहे हो आप? की पंचिंग जो सीखते थे? नहीं, टेलीग्राम बोलते हैं वो, डॉट। यस। अभी आप शांति से सुनो मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है? यहाँ से जो फ्रिक्वेंसी के, अभी जिस फ्रिक्वेंसी से मैं बात कर रही हूँ उसी फ्रिक्वेंसी में वो लाइंस ड्रॉ होती थी। और जैसे ही यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे ऐसे लाइंस ड्रॉ होगी, वैसे सामने जिसको रिसीव हो रहा है वहाँ पे वो अल्फाबेट में लिख कर आता था। इस तरह से टेलीग्राम की मशीन बनी थी। मैं जिसने ये टेलीग्राम की मशीन बनाई उसको कैसे पता कि किस लैंग्वेज में ये बनाना है? तो पहले जो बनी थी ये टेलीग्राम की मशीन वो थी, मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, उसके पहले भी कुछ और लैंग्वेज में बनी हुई तो मालूम नहीं है, मैं इंग्लिश में बनाई थी। इंग्लिश में ये मैसेज आया करते थे, वो ब्रिटिश के जमाने में। वो लोगों को ब्रिटिश से इंडिया में अगर मैसेज करना था तभी ये मशीन बनी थी। उनको इम्पोर्टेंट मैसेजेस करने थे तभी उनका यहाँ पे राज चलता था, उस वक्त की बात है। तो सबसे पहले जो बनी थी टेलीग्राफ की मशीन। तो ये वेवलेंथ जो बोलते हैं ना, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, इसको किसी ने नोटिस किया ये बात को कि हर एक को एक फ्रिक्वेंसी होती है। अब ये कैसे उसने नोटिस किया होगा? चलो चलते हम नेचर में, नेचर में चलते। इसके मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सब लोग नेचर से कनेक्ट होगे तो नेचर से तुम्हें हर एक का जवाब मिलेगा। हम जब नेचर से कनेक्ट होते हैं तो मुझे बताओ कि पेड़ पौधों को तुम्हारी भाषा आती है क्या? तुम तमिल में बोलो, तुम कन्नड़ा में बोलो, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, नेचर को भाषा आती है? पेड़ पौधों को भाषा आती है? नहीं आती है ना? तो फिर भी वो रिएक्ट करते हैं हमारे। हमको महसूस होता है कि वो खुश हुए हैं
हिलते हैं बिना हवा के भी। मैंने भी अपना एक अनुभव बताया था आप लोगों को कि जैसे ही टच सेंस जो है वो प्लांट को मिलता है एंड वो तुरंत हिलता है। अभी मैं बोलती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ सब तुमने, मैं पेड़ पौधों को बोलती हूँ, मैं कल फिर से आऊंगी। अभी क्या उनको ये मेरी भाषा समझी है? नहीं। उनको क्या समझती है? वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशंस है, ये वाइब्रेशंस एक फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ लेकर जाता है और उनको टच करता है, और वो टच वो अपनी भाषा में समझते हैं। सेम फॉर एनिमल्स, सेम फॉर बर्ड्स। इनको हमारी भाषा नहीं आती, मगर कुदरत ने उनको हर एक को एक वेवलेंथ सिखाई है, एक फ्रिक्वेंसी सिखाई है। सेम हम लोगों को भी वो वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी सिखाई है। मैंने ये अभी रिसेंटली बहुत ऑब्जर्व किया न्यूबॉर्न बेबीज के साथ में। न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनको कोई भाषा नहीं आती है, कोई लैंग्वेज नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। वो जब गर्भ में भी होते हैं, पेट में भी होते हैं, उस वक्त भी उनको फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी समझ में आती है, वाइब्रेशंस कैच करते हैं। तो एक आत्मा दूसरे आत्मा की वाइब्रेशंस कैच करती है थ्रू बॉडी, बॉडी के थ्रू ही वो कैच करती है। बॉडी की बॉडी हो रिलेशन तो ठीक है, मगर सोल टू सोल अगर रिलेशन हो तो सोल का फ्रिक्वेंसी एक सोल से कनेक्ट होता है। जैसे शिव बाबा का एंड हम आत्माओं का। अभी जो भी बॉडी में रहकर अगर नहीं कनेक्ट कर पाते, अभी तुम में से बहुत लोग होंगे जो बाबा से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। उनको बाबा क्या मैसेज देते हैं ये नहीं समझ में आता है। वो ट्राई करते हैं समझने का। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो खुद अभी तक बॉडी कॉन्शियस है। शरीर के द्वारा ही वो समझने की कोशिश करते हैं। आंखों से देखना, कानों से सुनना, टच सेंस, बॉडी को टच करके, तो इन सेंसेस के साथ में वो शिव बाबा के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाते। मगर यही बॉडी से थ्रू अगर तुम बर्ड्स और एनिमल्स को कनेक्ट करोगे तो बहुत इजीली कनेक्ट हो जाते हो। इसीलिए जब हम जंगलों में भी रहते थे या कहीं पे भी, हमें तुरंत एहसास होता है कोई हमारे आसपास हो तो, कोई एनिमल छुपके से आने वाला हो, या बर्ड आके बैठी हो, या कोई इंसान हमें घूर रहा हो पीछे से, कोई एनिमल जंगल में अगर हम जा रहे हैं, टाइगर घूर रहा है, तो हमें तुरंत एहसास होता है। ये एहसास क्या है? ये वही फ्रिक्वेंसी है, ये वही वेवलेंथ है, जो उस जानवर से हमारी तरफ आ रहा है एंड हम उसको कैच कर पा रहे हैं। तो डेंजर की फ्रिक्वेंसी होती है, खुशी की फ्रिक्वेंसी होती है, दुख की होती है, पेन की होती है। हर एक की अपनी एक अलग अलग इमोशन की फ्रिक्वेंसी अलग अलग तरीके से होती है। ये कभी तुम नेचर के साथ बैठोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ये अनुभव होगा। पेड़ के पास बैठ के देखो, पानी के पास बैठ के देखो। अभी जबकि पानी में कोई आत्मा नहीं है, मगर पानी की जो आवाज है, वो आवाज जो है फ्रिक्वेंसी लेकर आती है। उस आवाज की फ्रिक्वेंसी से ही हमें पता चलता है कि ये खुशी का है या तूफान आने वाला है, शांति का है या शांति में छिपी तूफान है। हमें तुरंत ही वो महसूस होता है आगे का। कभी किसी ने ये अनुभव किया है? ये सब बातों को मैं जानना चाहती हूँ। कभी कुदरत के साथ में कनेक्ट होकर देखना जरूर। जब इससे कनेक्ट हो जाओगे ना, आप लोगों को ये बहुत इजीली समझ में आएगा। ये मेंटलिस्ट के बारे में, हिप्नोटिज्म के बारे में, या बाबा से किस तरह से बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं आप। बाबा तो कनेक्टेड है, रहता ही है हमारे साथ में, बस हम नहीं कनेक्ट कर पाते हैं बाबा के साथ, है ना। तो आप किस तरह से इजीली कनेक्ट कर पाओगे? जब तुम नेचर से कनेक्ट हो पाओगे। नेचर ने हमारे लिए ये वाइब्रेशंस रेडी रखे हुए हैं, मगर हम अपने ही झमेलों की इसमें समझ नहीं पाते। अभी ये मेंटलिस्ट कैसे काम करते हैं? मेंटलिस्ट हमारा माइंड पढ़ नहीं सकता, है ना। ये सरप्राइजिंग। अगर वो हमारा माइंड पढ़ नहीं सकता तो वो कैसे कि एक्यूरेटली हमारे माइंड में क्या चलता है वो बताता है? नहीं, वो नहीं बताता हमारे माइंड में क्या चलता है।
और वो क्या करता है, वो उसके माइंड की चीज हमारे माइंड से कनेक्ट करता है। क्या करता है, उसकी माइंड की चीज हमारे माइंड से कनेक्ट करता है और वो बोलता है कि तुम ये सोचो, ये बोलो एंड ये लिखो। फिर हम वही बात करते हैं। और ये तभी होता है जब हम अपने आप पे डाउट करते हैं, क्या हमें डर लगता है कि ये मेरे मन की बात तो नहीं पढ़ लेगा, क्या मैं सोच रहा हूँ मेरे मन की तो नहीं समझ लेगा। तो इस तरह से जो आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग होते हैं, वीक सोल्स होते हैं, जो डर से भरपूर भरे रहते हैं, हाँ, उनके वाइब्रेशन इतने फास्ट चलते हैं, इतनी फास्ट फ्रिक्वेंसी होती है कि मेंटलिस्ट लोगों को बहुत आसान हो जाता है ऐसी आत्माओं का वाइब्रेशन कैच करने के लिए। एंड वो उन्हीं के साथ में वो कनेक्ट करते हैं एंड तुरंत अपना मैसेज भेजते हैं कि तुमको ये सोचना है, ये बोलना है, ये लिखना है, ये मैं बताऊं वो करना है। एंड वो वही करते हैं एंड बोलते हैं कि यस, यही मेरा फेवरेट चीज है, यही मेरा ये है। इस तरह से हाँ मेंटली गेम खेलता है स्टेज के ऊपर। हाँ, कोई बुक में लिखा रहता है, कोई पेज पे वो फोल्ड करके रखा हुआ रहता है उसने, और वो बोलता है कि ये सामने वाला भी वो पढ़ के बताएगा। एंड वाकई में मेंटलिस्ट उसके दिमाग में ये चीजें डालता है, फ्रिक्वेंसी मैच कर कर उसके दिमाग में ये चीज डालता है एंड फिर वो वही चीज बोलता है एंड वो बुक निकाल के बताता है कि ये देखो ये वाला चीज है। इसको बोलते हैं माइंड गेम। हाँ, यही वजह है कि मेंटलिस्ट लोग कभी भी एक किलर्स को या मतलब ना पुलिस को या किसी को भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके दिमाग की बात नहीं पढ़ सकता, अपने दिमाग की बात उनके दिमाग में रख जरूर सकता है एंड वो भी टाइम बीइंग के लिए, फॉरएवर के लिए नहीं। जब तक कनेक्शन है तब तक ही। ठीक है, ऐसा ही हिप्नोटिज्म का भी होता है, जस्ट फॉर टाइम बीइंग। वो अपनी बात रखता है उसके दिमाग में, सामने वाले के दिमाग को कनेक्ट करता है। अपनी इतनी हाई फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से वो उसके कंट्रोल में जस्ट फॉर सम सेकंड्स के लिए होता है। जैसे अंजना बेन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो जब आया एंड विद इन सेकेंड्स में वो मेरे गले में से, मतलब उनकी जो कैश बॉक्स था उसमें से वो कैश कब निकाल के लेकर गया, जाते हुए भी अंजना बेन देख रही है मगर वो कुछ कर नहीं पाई। क्यों? क्योंकि उसने विद इन सम सेकेंड अंजना बेन को उनकी उस फ्रिक्वेंसी में अपनी फ्रिक्वेंसी कनेक्ट कर दी थी। हमने ये बहुत बार पुराने जमाने में जो लैंडलाइन हुआ करती थी ना, तो क्रॉस कनेक्शन बहुत होते थे। अगर आप लोगों को पता होगा, किसी ने अगर पहले के जमाने की लैंडलाइन यूज की होगी तो मालूम होगा, हम नंबर कोई और डायल करते थे, किसी और को ही कनेक्ट हो जाता था। क्यों होता था? क्योंकि फ्रिक्वेंसीज जो फोन कॉल्स की बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से अगर लाइन एंगेज हो जहां हम डायल कर रहे हैं तो कहीं और ही जाके कनेक्ट हो जाती थी। उसी बेस के आधार पे, उसी के आधार पे सारी ये टेक्नोलॉजी भी आज बनी हुई है एंड मेंटलिस्ट भी उसी के आधार पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज कोई पुलिस वाले, कोई डिटेक्टिव, कोई भी उनकी हेल्प ले नहीं सकता एंड 100% श्योर नहीं होता कि उसने जिस तरीके को जिसको ये किया है वो करेक्ट ही होगा। यही है उनका सबूत माना नहीं जाता। ठीक है, हिप्नोटिज्म का भी सेम है, यही वजह है। क्लियर है आप सबको कि किस तरह से मैच होता है एंड कैसे अगर एक आत्मा को आत्मा से कनेक्ट करना है तो हमें किस रूप में बैठना है? आत्मा के रूप में बैठना है, तभी तुम बाबा से कनेक्ट होगे। तुम्हें ये बॉडी से आंखों से, कान से सुनना, आंखों से देखना, मुख से बोलना, ये कनेक्शन तुम्हें बाबा से कभी नहीं करवाएगा। इन आंखों से तुम कितना भी बाबा को ढूंढ लो नहीं देख पाओगे। उसको बाबा वाली आंखें चाहिए। ठीक है, शरीर से परे होकर देखना होगा। यस, बहुत बहुत अच्छा दीदी, आराम से एग्जाम्पल के साथ वो बाबा का पॉइंट हमको समझा दिया। बाबा का पॉइंट भी वो सभी नॉलेज भी इट्स रियली वेरी नाइस। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी इससे भी कोई डरना नहीं है। अधूरा ज्ञान हमेशा घबराहट में हमसे गलत चीजें करवा देता है, ये ध्यान रखना।
कभी भी इन बातों से डरना नहीं है। कोई भी आ जाए बोले करो जादू टोना करना है तो जो करना है करो, मैं देखती हूँ। कितने हिम्मत के साथ में बोल के देखना, वो किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मुनि बेन का है, हिंदू बेन का है, देख लो उनके भी एग्जाम्पल। उनको कोई भी हिप्नोटाइज नहीं कर पाया, ना ही उनको अपने कंट्रोल में कर पाया। वेरी नाइस। या भुवनेश्वरी बहन, आपको कुछ बोलना था? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, मेरी एक दो इस रिलेटेड दो डाउट्स, मतलब मेरी एक Yes. हिप्नोटिज्म के बारे में ही। मेरे पापा को किसी ने वॉकिंग करते हुए जाते ऐसे ही बातें करते थोड़ी मैदान में लेके गई और इनका अंगूठा जो है वो लेके गई, ऐसा एक ये है। और मैंने सुना कि एक लिंक में ग्रुप में कुछ भेजा था कि PLR, मतलब पता नहीं इसके रिलेटेड है कि नहीं, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके एक बीके बहन थी, महाराष्ट्र में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर थी। इनका पहले पिछले जन्मों का कुछ के बारे में पता चला कि ये बहुत दुख देती थी उनका हस्बैंड का, फिर इसका भोगना पड़ा, ऐसा कुछ सुना है कि मतलब कितना वो ट्रूथ है वो जानना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू। आपके डैडी का जो है एक आदमी बात करते करते लेकर गया एंड